क्या हाल चाल? बढ़िया भैया। आपका भैया आ चुका है फिर से। तो भैया ध्यान से देख, आपने थंबनेल में देखा होगा और टिप दिया होगा भैया कि अभी मेरे भाई 10 क्वेश्चन बताएंगे और वही क्वेश्चन पेपर में आ जाएंगे, मैं लिख करके चला आऊंगा। तो भैया इस गलतफहमी में ना पड़, क्योंकि बात तो ये है ना कि मैं आपको 10 क्वेश्चन बताने नहीं वाला हूं, बल्कि ये बताने वाला हूं कि जो चैप्टर है उसमें का कौन सा कहां से आ सकता है। आप इस गलतफहमी में तो मत रहिए कि भैया कोई टीचर, कोई छोटा भैया, कोई बड़ा भैया आएगा और मुझे बताएगा कि भैया ये पढ़ ले, यही चीज आ जाएगा। तो इस भ्रम में तो भैया मत पड़े। तो चलिए भैया फिर इस वीडियो को शुरू करते हैं और हम लोग जानते हैं कि भैया ये जो आज का राज है ना, ये क्या है। और अंत में यानी कि एंड में मैं एक ऐसी चीज बताने वाला हूं ना, तो 110% वो आपके काम आएगा ही आएगा। किसमें? एग्जाम में। और वो फैक्ट भी है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ तो भाई देख, सबसे पहली बात तो ये है कि इन चैप्टर से आप सबका एक रिश्ता बन चुका है, वो है डर का। तो भैया उस रिश्ते को पहले खत्म करते हैं, फिर बाकी जो होगा देखते हैं। तो सबसे पहले वो जो डर वाला रिश्ता है ना, उसे खत्म करने के लिए आप ये समझिए कि भैया इन सब चैप्टर से किन किन टॉपिक से क्वेश्चन उठाए जाते हैं। तो सबसे पहले देखिए, रियल नंबर। रैशनल नंबर तो 9th में था, है ना, कि 8th में था, छोड़ो ये सब बाहर की बात है। रियल नंबर है। रियल नंबर में आपको एलसीएम, एचसीएफ और इरेशनलिटी प्रूविंग आएगा, इससे ज्यादा नहीं आएगा। फिर इसके बाद है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, डिस्टेंस फॉर्मूला वाला पढ़ लेना है, सेक्शन फॉर्मूला वाला पढ़ लेना है और मिड पॉइंट फॉर्मूला को पढ़ लेना है अच्छे से। मैं बता रहा हूँ ना, अच्छे से। फिर इसके बाद है पॉलिनोमियल। भैया पॉलिनोमियल में क्या क्या आता है? जीरोज निकालने को आएंगे, रिलेशनशिप आएगा भैया जीरोज और कोफिशिएंट में, बस इससे ज्यादा मैं नहीं बोल सकता। फिर इसके बाद है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो हो गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसमें आएंगे आपको रूट्स निकालने के लिए। क्या आएंगे? रूट्स निकालने के लिए। फिर इसके बाद है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में क्या क्या आता है? भैया एक्स एंड वाई की वैल्यू निकालने वाला आएगा, ठीक। फिर इसके बाद ये भी आ सकता है कि अगर इतने चेयर्स का प्राइस इतना है, इतने टेबल का प्राइस इतना है, तो 1 चेयर और 1 टेबल का प्राइस निकाल के दिखाइए। ये हो गया। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक और आता है वर्ड प्रॉब्लम का। तो वर्ड प्रॉब्लम आप देख लेना अच्छे से, यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोस पड़े होंगे, अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि उससे क्वेश्चंस पुट अप होते ही होते हैं। समझ गए ना? बिल्कुल भैया। अब देख, स्टैटिस्टिक्स, ये चैप्टर बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे हर साल क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। और कैसे? मोड से, मीडियन से एंड मीन से। भैया यही 3 टॉपिक ही हैं और इनके फॉर्मूलाज को भूलना मत। क्या? भूलना मत भैया। अक्सर बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे मेरे छोटे बड़े भाई होते हैं, वो लोग वहां पर फॉर्मूला ही भूल जाते हैं। खत्म कहानी। मान लो तुमको क्वेश्चन आ रहा है, फॉर्मूला ही भूल गए, तो खत्म कहानी है ना। फिर इसके बाद है भैया प्रोबेबिलिटी। ये भैया एकदम हलवा चैप्टर है, तो इसको कटोरी में रख करके चम्मच के साथ खा लेना। सिंपल है ये तो, ठीक है ना। इसको तो बात ही छोड़ दी इसकी। ट्रिग्नोमेट्री, हाँ भैया ये हमको हार्ड लगता है, तो इसका क्या करें? कोई बात नहीं, आपको आता है एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हैं, थीटा की वैल्यू पुट करके आंसर कुछ ला सकते हैं, इतना आता है भैया। प्रूविंग वाला नहीं आता है, बस उसका भी सॉल्यूशन है, बस ध्यान से रुक रुक अभी रुक। फिर इसके बाद है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में क्या है भैया? ये भी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है और यहाँ कहाँ से क्वेश्चन पुटअप होते हैं, ध्यान से देखना। सबसे पहले तो माउंटिंग वाला, आपको एक कोन दिया रहेगा, उसके ऊपर कहेगा हेमिस्फीयर को माउंट करके इसका टोटल सरफेस एरिया निकाल दो। वॉल्यूम कभी नहीं कहता मेरे भाई, सरफेस एरिया ही हमेशा कहता है। फिर इसके बाद ये भी आ सकता है, अगर कोई एक क्यूब है या फिर क्यूबाइड है, उसमें से हेमिस्फेरिकल पार्ट निकाल लिया
ठीक, ये हो गया। और ये हो सकता है भैया कि अगर सिलेंडर है तो इसके दोनों एंड्स पर हेमिस्फेरिकल पार्ट को जोड़ दिया गया, तो आप सरफेस एरिया निकालिए, टोटल सरफेस एरिया TSA जिसे आप कहते हैं। फिर इसके बाद है भैया हलवा चैप्टर AP। इसके बारे में तो मैं बोलूंगा ही नहीं, ये चैप्टर बहुत ही हलवा है। इसमें क्या क्या आएगा, nth टर्म आएगा, सम ऑफ nth टर्म आएगा, कॉमन डिफरेंस होगा, और क्या, और बस खत्म कहानी। सिंपल होता है भैया। आपको दो फॉर्मूलाज हमेशा याद रखना है, AN वाला और SN वाला फॉर्मूला जरूर याद कर जाना। रट लेना, चाहे जो करना, याद होना चाहिए, क्योंकि ये लास्ट स्टेज है, तो यहाँ पर भैया आपको रटना ही पड़ेगा। अभी तक आपने नहीं रटा तो रट लीजिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है भैया वो। ठीक, हलवा चैप्टर हो गया। इधर 10 चैप्टर थे, इधर 4 चैप्टर हैं, यानी कि टोटल 14 चैप्टर हमारे थे भैया। इसमें है ट्रायंगल, सर्कल, हाइट, एरिया रिलेटेड टू सर्कल। ट्रायंगल में क्या क्या आता है भैया, ट्रायंगल, ट्रायंगल नहीं, ट्रायंगल। ट्रायंगल में क्या क्या आता है, बीपीटी पढ़ी है, हाँ भैया बीपीटी से आता है, बीपीटी को प्रूव करो। और क्या आता है, कन्वर्स ऑफ बीपीटी आता है, हाँ भैया ये तो हमें बहुत पहले पढ़ा था, हाँ वही पढ़ा था वही आएगा, ठीक है ना। और क्या क्या आ सकता है, ट्रायंगल्स को सिमिलर करना आ सकता है, एक ट्रायंगल को दूसरे ट्रायंगल से सिमिलर करके दिखाओ भैया। क्या क्या होता है, कैसे सिमिलर करते हैं, ट्रिपल A होता है, डबल A होता है, SAS होता है, ट्रिपल S होता है, बस इससे ज्यादा नहीं होता है। सिमिलरिटी क्राइटेरिया इन्हें बोलते हैं। फिर इसके बाद है सर्कल। भैया ये सर्कल क्या है, सर्कल हमने पढ़ा दिया है, आप जाकर के देख सकते हैं, उसका रिवीजन भी पढ़ा हुआ है, वो भी शायद 15-14 मिनट में होगा, जाकर के देख लेना, अच्छे से पढ़ाया है। ठीक, फिर इसके बाद है हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस में क्या क्या आता है भैया, आपको टावर की हाइट निकालनी होगी, पोल की हाइट निकालनी होगी। ये क्वेश्चन, इसका इस चैप्टर का जो क्वेश्चन है ना, वो हर साल फिक्स रहता है। 6 मार्क्स का क्वेश्चन हर साल फिक्स रहता है हाइट एंड डिस्टेंस से, ठीक है ना। एरिया रिलेटेड टू सर्कल, इससे भी क्वेश्चन उठते हैं क्या, इससे भी क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। लेकिन अब मैं यहाँ पर आपको एक राहत का सांस दिलाने के लिए कुछ 2-4 शब्द बोलता हूँ, सुनिएगा। कि भैया आप ट्रायंगल पढ़ लीजिए या फिर सर्कल पढ़ लीजिए अच्छे से, कैसे, अच्छे से, या फिर ट्रायंगल में जी और मेहनत कर दीजिए या फिर सर्कल में, लेकिन पढ़ना तो दोनों है, पढ़ना दोनों है। लेकिन किसी एक चैप्टर को अच्छे से पढ़ लो कि भैया अगर इस क्वेश्चन से सॉरी इस चैप्टर से क्वेश्चन आ जाएंगे तो मैं फोड़ दूंगा। वैसे सेम इन दोनों चैप्टर से, समझ गए ना भैया। अब देख, ये सब तो हमें समझ में आ गया कि भैया क्वेश्चन किस टॉपिक से, किस चैप्टर के कहाँ टॉपिक से पुट अप किए जाएंगे, लेकिन क्वेश्चंस कौन कौन से आएंगे वो कैसे पता चलेगा। तो भैया मैंने पहले ही बता दिया, मैं ये नहीं कह सकता कि भैया यही क्वेश्चन आएगा, लो देख लो और पेपर में लिख के चले आना, है ना, ऐसा तो मैं बोलने वाला नहीं हूं। तो इसका एक जुगाड़ है भैया, वो जुगाड़ क्या है देख, ये है ओसवाल बुक, CBSE बोर्ड क्लास 10th मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड लेवल के लिए है। ये हमें खरीदना क्यों चाहिए, अब बात को समझिए। सबसे पहली बात तो ये जो बुक है ना, इसमें जो टॉपर था उसने किस तरीके से लिखा था अपने कॉपी में, समझ रहे हो ना, कॉपी, एग्जामिनर जो कॉपी देता है, हाँ उसी में उसने जिस तरीके से लिखा था उस तरीके से इसमें दिखाया गया है। भैया लिखा किसने है, वो भी कैसा, देखो कितने अच्छे से लिखा है लौंडे ने, बढ़िया नंबर पाया है। और तो और फास्ट ट्रैक रिवीजन के लिए सिर्फ एक पेज में एक चैप्टर को दिखा दिया। भैया ये देखो खत्म, बस आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, आप जाकर परचेज कर सकते हैं। भैया डिस्काउंट भी है, ये मत सोचिए कि आपका भाई कुछ लाया ही नहीं इसके बदले में, डिस्काउंट भी है। और मैं तो बताता हूँ भैया इसे खरीदना ही खरीदना चाहिए, क्यों, क्योंकि मेरे भाई इसको आप पेपर से, एग्जाम से 2 दिन पहले अच्छे से पढ़ डालिए,
मैं गारंटीड कहता हूँ इससे हर एक क्वेश्चंस मिल जाएंगे। इसमें आपको 10 सैंपल पेपर्स भी 10 सैंपल पेपर क्वेश्चन हैं आपके, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हैं। कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं वो भी इसमें लिखा गया है। बस क्या करिए, परचेज करिए और धूम मचा दीजिए। तो भैया देख, अब बात करते हैं कि ये जो चैप्टर्स थे अपने 14 टोटल चैप्टर्स थे, इसमें कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है और कौन सा नहीं है। तो देख मेरे भाई, आपको रियल नंबर अच्छे से पढ़ डालना है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अच्छे से पढ़ डालना है, क्योंकि डिस्टेंस और सेक्शन और मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला आपको याद करना है। पॉलिनोमियल को हटा ही दो मेरे भाई, क्योंकि ये तो हलवा है, आपने इसे खत्म कर ही दिया होगा बहुत पहले। फिर इसके बाद है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हाँ भैया, इसमें वर्ल्ड प्रॉब्लम में आपको प्रॉब्लम आ सकती है, तो देख लेना, ठीक है ना, ये स्टार लगा दे। फिर इसके बाद पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भैया एक्स वाई की वैल्यूज निकालना रहता है, और कुछ जैसे 1 चेयर और 1 टेबल की प्राइस निकालनी रहती है। तो ज्यादा हार्ड लेवल तक नहीं रहता है, लेकिन देख लेना, देखने में क्या जाता है। स्टैटिस्टिक्स, भैया ये तो बहुत हलवा है, इसे ही खत्म कर दो। प्रोबेबिलिटी, इसे तो मैंने पहले ही बता दिया भैया हलवा है, क्योंकि आपने ये सब पढ़ लिया होगा, इसमें कोई टेंशन आने वाली नहीं है। फिर इसके बाद ट्रिग्नोमेट्री, हाँ भैया ये तो बहुत हार्ड लगता है। हार्ड नहीं होता है मेरे भाई, बस ध्यान से देखा कर सब कुछ को, एकदम कांस्टेंट। पहले एक बार लंबी सांस लो, फिर छोड़ दो, फिर लो, फिर छोड़ो, फिर लो, फिर छोड़ो, फिर बैठ के पढ़ो आराम से। बस सीधी बात, बस देख लेना, अच्छी बात है भैया, नहीं तो फिर फेल हो जाओगे। फेल नहीं होगे, एक चैप्टर से फेल नहीं होते हैं, है ना। लेकिन आपको प्रूविंग वाले क्वेश्चंस अच्छे से आ जाने चाहिए। और देख लेना, ये जो आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये जो बुक दिखाई ना अभी, उसमें आपको ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस अच्छे से दिए होंगे, और टॉपर ने जिस तरीके से लगाया था उसी तरीके से आप भी लगाना। क्योंकि भैया उस बच्चे ने जिसने लिखा था, छोटे भाई बड़े भाई जो भी बोलो, उसने जिस तरीके से लिखा था एग्जामिनर को वो पसंद आया था, इसीलिए तो फुल मार्क्स दिया, है ना। इसलिए आप एनालाइज जरूर करिएगा उस पेपर को। फिर इसके बाद सरफेस एंड एरियाज वॉल्यूम, ये भी भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे हर साल क्वेश्चन बनते हैं। फिर इसके बाद है हलवा चैप्टर एपी, इसे भी हटा ही दो, क्योंकि हलवा की तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। फिर इसके बाद है मेरे भाई इधर के 4 चैप्टर, मैंने आपको पहले ही बता दिया, या तो फिर ये पढ़ लो अच्छे से, या फिर ये पढ़ लो, या तो फिर ये पढ़ लो अच्छे से, या फिर ये पढ़ लो। समझ गए ना। इन चारों में से 2 को अच्छे से पढ़ ले, और 2 को देख ले। क्या कर भैया, देख ले। ये मत सोच भैया कि मैं 2 को पढ़ लिया और 2 को पढ़ा ही नहीं, क्योंकि भैया उसके तो एमसीक्यूज तो आते हैं ना, एमसीक्यूज तो आएंगे ही ना। हाँ भैया बिल्कुल आएंगे। और मैं क्यों कह रहा हूँ भैया कि या तो ये पढ़ ले या तो ये पढ़ ले। सिंपल सी बात है, आपने क्वेश्चन पेपर देखा होगा, उसमें कैसे रहता है। अगर क्वेश्चन है जो देखना, और में कुछ क्वेश्चंस रहते हैं, ऐसे 2 क्वेश्चन लिखे रहेंगे, बीच में और लगा रहेगा, बोलेगा या फिर ये लगाओ या फिर ये लगाओ, जो आ रहा है वो लगाओ, है ना, जो नहीं आ रहा है ना लगाओ, कौन सी बात है उसमें। देखिए फिर मैं ये कह रहा हूं, ध्यान से देखना, ये 2 चैप्टर जो है ना, ये 2 चैप्टर हमेशा और में आते हैं, ये दोनों और ये दोनों चैप्टर्स के क्वेश्चन हमेशा और में आते हैं। तो फायदा यही है कि एक चैप्टर को एलिमिनेट करो दोनों में से, यानी कि 2 चैप्टर हमारे एलिमिनेट हो गए भैया। और इधर के कुछ चैप्टर वो भी हो गए, क्योंकि वो हमने अच्छे से पहले ही पढ़ डाला है, और ज्यादा उसमें हार्ड लेवल का आता नहीं, इसलिए हमने उसे खत्म ही कर दिया। और बाकी जो बचे हैं देख लेना। रियल नंबर हटा ही दो भैया, रियल नंबर का क्या। फिर यहाँ पर देख, अब गिनते हैं कितने चैप्टर हुए हमारे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बस 9, और 9 में इन दोनों में से 2 हटा ही दिया, यानी कि कुल 7 चैप्टर।
टोटल 7 चैप्टर। समझ में आ रहा है कुछ मैं जो कह रहा हूँ? टोटल 7 चैप्टर जो है आपको जी तोड़ मेहनत उसमें कर देनी है। और 7 चैप्टर में ये नहीं कह रहा मेरे भाई कि आप एक चैप्टर को एक दिन में पूरा खत्म करो। अभी बहुत दिन है, बहुत दिन मतलब एक दिन में 2-2 चैप्टर खत्म करो। बहुत दिन नहीं बचा है मेरे भाई, एक दिन में 2-2 चैप्टर अच्छे से खत्म कर डाल बस। और सिंपल सी बात है मेरे भाई, देख हमारे एग्जाम से पहले कुछ टाइम मिलेगा, वो है 9 डेज का टाइम। उन 9 दिनों में क्या करेगा तू? कुछ नहीं ना। तो भाई 9 दिनों में इन सब चैप्टर को खत्म करना, और बाकी जो लास्ट के 2 दिन होंगे उनमें देख लेना जिनको मैंने एलिमिनेट कर दिया। समझ रही है बात? तो भैया चलते हैं, फिर हम मिलते हैं किसी और लेक्चर में, किसी और बात पर चर्चा करेंगे। वैसे फिलहाल तो मुझे क्या लग रही है, भूख लग रही है, पेट में चूहे कूद रहे हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी और लेक्चर में। पढ़ते रहिए, फोड़ दीजिए और कहर मचा दीजिए। बाय बाय।